एलोपेशिया। मैं खुद एलोपेशिया की पेशेंट हूँ और इस वीडियो में मैं मेरी एलोपेशिया की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे एलोपेशिया कैसे हुआ, मैंने कैसे हील किया और मैं एलोपेशिया से कैसे अभी मुक्त हूँ। तो चलो हम हमारे टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मुझे एलोपेशिया 6 साल पहले हुआ। एक दिन सुबह मैं उठकर मिरर में अपने बाल कंघी कर रही थी, तब अचानक से मेरे सिर में मुझे कुछ पैच नजर आए। एक पैच नहीं था, यहाँ पे सामने वाले एरिया में एक पैच था, पीछे वाले एरिया में बहुत बड़ा पैच था और बाकी के पैच बीच बीच में थे। मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि मैंने एलोपेशिया के बारे में कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था और ना ही देखा था। मैं डर गई कि ये क्या हुआ, ना ही मेरे पेरेंट्स को ये सब चीज़ें पता थी। ये क्या है, ये वैसे पैच में बाल क्यों चले गए हैं, ये फिर आएंगे या नहीं, इस पर क्या ट्रीटमेंट होगी, किस तरह से ये चले गए हैं। मैं हमेशा की तरह जैसे सब लोग करते रहते हैं वैसे ही गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया। तो मेरे सामने एलोपेशिया आया और मेरे पेरेंट्स इतने शॉक में थे कि ये डिसीज़ मानने को तैयार नहीं थे कि मुझे भी एलोपेशिया हुई है, क्योंकि एलोपेशिया में ऐसे लिख कर आया था गूगल में कि जिस भी व्यक्ति को एलोपेशिया होता है उसके बाल पूरे जाते हैं, पूरा गंजापन आता है, एक भी बाल उसका आता नहीं है वापस, धीरे धीरे सब बाल चले जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ था। मेरे पेरेंट्स शॉक में थे, मैं भी बहुत शॉक में थी क्योंकि मैं मेरे बालों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मेरे बालों से प्यार है। मुझे काटने में भी बाल डर लगता है और इस सिचुएशन में मुझे एलोपेशिया देखा, पढ़ा, उसका रेमेडी मिला था। हमारा जो घर में ओनियन रहता है, ओनियन का जूस निकाल कर उस पैच पे लगाना मैंने स्टार्ट किया। एक दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी बताया कि ये एलोपेशिया है। उन्होंने कुछ अलग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पर एलोपेशिया का दूसरे काम में हम जब 15 मिनट्स बाद डॉक्टर के पास गए, फिर भी 15 मिनट्स के बाद मुझे कोई बाल नहीं आए उस एरिया में, जो भी पैच में थे सिर में वहाँ पे एक भी बाल नहीं था। तो डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के पास भेजा जो स्पेशलाइज थी, स्किन स्पेशलिस्ट। उसने देखा और उसने कहा कि ये एलोपेशिया है। ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण उस स्किन के नीचे वाले जो सेल्स रहते हैं वो डेड हो गए, उसके कारण वो पैच आ गया है, उधर बाल गिर गए। और जो भी बाल आएंगे वो शुरुआत में वाइट आएंगे, वाइट कलर के बाल होंगे और 1-2 मंथ के बाद थोड़े थोड़े वाइट बाल मेरे सिर में थे। तो उसने कहा फिर भी बाल नहीं आएंगे तो हमें सिर में स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। और मुझे कम से कम 1 महीना 2 महीना मेरे किसी भी पैच पे बाल नहीं थे और हेयर फॉल एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल हो रहा था। उसने मुझे कुछ मेडिसिन, कुछ स्काल्प में लगाने वाले सीरम जो मिंटोडेक्स करके, मुझे वो नाम ठीक से याद नहीं, पर ऐसा कुछ मेडिसिन रहता है मिंटोडेक्स नाम का, वो उसने मुझे दिया, वो मैं लगातार लगाने लगी। पर हेयर फॉल हो रहा था, पैच पे कोई बाल नहीं आ रहे थे और 2 महीने बाद जब मुझे बाल आए उसी पैच पे, इधर सामने वाले एरिया में और पीछे वाले एरिया में, वो टोटल ब्लैक थे। अभी क्या, इतने बड़े पैच में इतने ज़्यादा वाइट बाल थे, सामने वाले पैच में भी बहुत ज़्यादा वाइट बाल थे। और जैसे जैसे वो बाल आ गए, वो बड़े हो गए, मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया, पर खुद होम रेमेडी कुछ फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे भरोसा था मेडिसिन पर कि मेडिसिन ही मुझे हील करेगी, इसलिए मैंने घर पे कुछ होम रेमेडी नहीं किया। मेरे डॉक्टर ने बस एक ही कहा कि तुम मिल्क ज़्यादा करो। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया बालों के लिए, कैरेट जूस बहुत अच्छा होता है, तो मैंने मेरे
पैच में जो वाइट बाल थे वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गए। अभी आप देख सकते हैं मेरे सिर में एक भी वाइट बाल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वाइट हो गए, ब्लैक हो गए बाल, पता नहीं कैसे। पर मैंने हीलिंग स्टार्ट किया, मैंने स्ट्रेस लेना कम किया, मैं ज़्यादा सोचना बंद किया। और प्रेगनेंसी के बाद जो मुझे पैच आया था उसके लिए मैं किसी डॉक्टर के पास विज़िट नहीं किया। मैंने खुद से ठान ली कि ये पैच मैं खुद ब खुद हील करूँगी, किसी भी मेडिसिन और किसी भी केमिकल लगाऊंगी नहीं। मैं खुद होम रेमेडी ट्राई करूँगी और खुद का हीलिंग करूँगी विदाउट स्ट्रेस लिए। तो मैंने मेरा खुद का ऑयल बनाया और बीच में वीक में एक बार मैं पूरे इंग्रेडिएंट जैसे कि मेथी रहती है, ओनियन रहता है, आंवला रहता है, सब मिक्सर में कूट कर उसका पेस्ट मेरे बालों में वीक में एक बार लगाने लगी। इससे क्या हुआ, मेरे पैच में जो बाल है वो जल्दी आने लगे और वाइट नहीं आए, ब्लैक आए और बहुत लंबे भी हो गए। देखिए आज मेरे बाल इतने लंबे हैं। आप कह नहीं सकते, आपको झूठ लगेगा कि मुझे एलोपेशिया हुआ था, पर सच में मैं इस दौर से गुजरी हूँ। एलोपेशिया क्या होता है, कैसे बाल जाते हैं, तो मैं इस दौर से मैं गुजरी हूँ। मुझे अभी भी एक 1 मंथ पहले मुझे यहाँ पे पैच था, आप देख सकते हैं। अभी छोटे छोटे बाल आ गए उधर, पर यहाँ पे भी अभी पैच गिर रहा था, पर मैंने खुद का ही हेयर ऑयल लगा के ये मैंने हीलिंग किया। तो ये हेयर ऑयल मैं कम से कम 6 महीने से यूज़ किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड के भी थोड़े से बाल गिर रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने उनको कहा चलो आप भी मेरा हेयर ऑयल ट्राई करके देखिए, इससे आपको फ़र्क आता है या नहीं। तो उन्होंने भी ट्राई किया, तो उनके 15 डेज में हेयर फॉल कम हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं मेरा और मेरे फैमिली का जैसे बालों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है, वैसे ही मैं सबका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। इसलिए मैंने ये हेयर ऑयल घर पे बनाया है। आप देख सकते हैं ये पूरा नेचुरल है, इसमें बिल्कुल भी एक भी केमिकल मैंने डाला नहीं है। जो भी मेरे गार्डन में, जो भी आसपास के एरिया में जो भी इंग्रेडिएंट है वो नेचुरली मैंने इसमें डाले हैं। ये आपको 1 साल इस ऑयल का कुछ नहीं होगा, आप 1 साल इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका डैंड्रफ, हेयर फॉल, आपके बाल ड्राई रहते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम इस ऑयल से आपका सॉर्ट आउट होगा। आप इसे ऑर्डर करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इधर भी आप यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका हेयर का जो भी प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये 100 ml की बॉटल है, आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैंने खुद, मेरे फैमिली को और हम लोगों ने खुद यूज़ करने के बाद मैंने ये ऑयल बना के सेलिंग का सोचा है। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।